गोविंद गोविंद हरे मुरारी, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रतांग पाणी, गोविंद दामोदर माधवेति। आप सुन रहे हैं श्रीमद् भागवतम महापुराण के चतुर्थ स्कंद से अध्याय 9 और 10 की पावन कथा। आज की कथा में आप सुनेंगे ध्रुव का वन गमन, ध्रुव का वरदान पाकर आप घर को लौटना, उत्तम का मारा जाना, ध्रुव का यक्षों के साथ युद्ध करना। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, माता सुनीति ने जो वचन कहे वे अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति का मार्ग दिखलाने वाले थे। अतः उन्हें सुनकर ध्रुव ने अपनी बुद्धि के द्वारा अपने चित्त का समाधान किया। इसके बाद वे पिता के नगर से निकल पड़े। यह सब समाचार सुनकर और ध्रुव क्या करना चाहते हैं, इस बात को जानकर नारद जी वहां पर आए। उन्होंने ध्रुव के मस्तक पर अपना पाप नाशक कर कमल फेरते हुए मन ही मन विस्मित होकर उनसे कहा, अहो, क्षत्रियों का यह कैसा अद्भुत तेज है, वे थोड़ा सा भी मान भंग नहीं सह सकते हैं। देखो, अभी तो यह नन्हा सा बच्चा है, तो भी इसके हृदय में सौतेली माता के कटु वचन किस प्रकार से घर कर गए हैं। तत्पश्चात नारद जी ने ध्रुव से कहा कि बेटा, अभी तो तू बच्चा है, खेल कूद में ही मस्त रहता है। हम नहीं समझते हैं कि इस उम्र में किसी बात से तेरा सम्मान या अपमान हो सकता है। भला यदि तुझे मान अपमान का विचार ही हो तो हे बेटा, असल में मनुष्य के असंतोष का कारण मोह के सिवा और कुछ नहीं है। संसार में मनुष्य अपने कर्म के अनुसार ही मान अपमान, सुख दुख आदि को प्राप्त करता है। तात, भगवान की गति बड़ी विचित्र है, इसलिए उस पर विचार करके बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि दैववश उसे जैसी भी परिस्थिति का सामना करना पड़े उसी में संतुष्ट रहे। अब माता के उपदेश से तू योग साधन के द्वारा जिन भगवान की कृपा प्राप्त करने चला है, मेरे विचार से साधारण पुरुषों के लिए उन्हें प्रसन्न करना बहुत ही कठिन है। योगी लोग अनेक जन्मों तक अनासक्त रहकर समाधि योग के द्वारा बड़ी बड़ी कठोर साधनाएं करते रहते हैं, परंतु भगवान के मार्ग का पता नहीं कर पाते। इसीलिए तू यह व्यर्थ का हट छोड़ दे और अपने घर को लौट जा। बड़ा होने पर जब परमार्थ साधन का समय आवे तब उसके लिए तू प्रयत्न कर लेना। विधाता के विधान के अनुसार सुख दुख जो कुछ भी प्राप्त हो उसी में चित्त को संतुष्ट रखना चाहिए। ऐसा करने वाला पुरुष मोहमय संसार से पार हो जाता है। मनुष्य को चाहिए कि अपने से अधिक गुणवान को देखकर प्रसन्न हो, जो कम गुण वाला हो उस पर दया करे और जो अपने समान गुण वाला हो उससे मित्रता का भाव रखे। यूं करने से उसे दुख कभी भी नहीं दबा सकते हैं। नारद जी की इस बात को सुनकर उस ध्रुव बालक ने कहा कि भगवान, सुख दुख से जिनका चित्त चंचल हो जाता है उन लोगों के लिए आपने कृपा करके शांति का यह बहुत ही अच्छा उपाय बतलाया है, परंतु मुझ जैसे अज्ञानियों की दृष्टि यहाँ तक नहीं पहुँच पाती है। इसके सिवा मुझे घोर क्षत्रिय स्वभाव प्राप्त हुआ है, अतएव मुझ में विनय का प्रायः अभाव है। सुरुचि ने अपने कटु वचन रूपी बाणों से मेरे हृदय को विदीर्ण कर डाला है, इसीलिए उसमें आपका यह उपदेश नहीं ठहर पाता। हे ब्राह्मण, मैं उस पद पर अधिकार करना चाहता हूँ जो त्रिलोकी में सबसे श्रेष्ठ है, जिस पर मेरे बाप दादे और दूसरे कोई भी आरूढ़ नहीं हो सके हैं। आप मुझे उसी की प्राप्ति का कोई अच्छा सा मार्ग बतलाइए। आप भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और संसार के कल्याण के लिए ही वीणा बजाते हुए सूर्य की भांति त्रिलोकी में विचरण किया करते हैं। श्री मैत्रेय जी आगे कहते हैं, हे विदुर जी, बालक ध्रुव की इस बात को सुनकर भगवान नारद जी बड़े ही प्रसन्न हुए और उस पर कृपा करके इस प्रकार से उसे सो उपदेश देने लगे। नारद जी ध्रुव से बोले कि बेटा, तेरी माता सुनीति ने तुझे जो कुछ बताया है वही तेरे लिए परम कल्याण का मार्ग है। भगवान वासुदेव ही वह उपाय है, इसीलिए तू चित्त को लगाकर उन्हीं का भजन कर। जिस पुरुष को अपने लिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप पुरुषार्थ की अभिलाषा हो उसके लिए उनकी प्राप्ति का एकमात्र उपाय श्री हरि के चरणों का सेवन ही है। कि बेटा, तेरा कल्याण होगा। अब तू श्री यमुना जी के तट पर स्थित परम पवित्र मधुवन को जा। वहां पर श्री हरि का नित्य निवास है। वहां श्री कालिंदी के निर्मल जल में तीनों समय स्नान करके नित्य कर्म से निवृत्त होकर यथा विधि आसन बिछाकर स्थिर भाव से बैठना। फिर रेचक, पूरक और कुंभक
3 प्रकार के प्राणायाम से धीरे धीरे प्राण, मन और इंद्रिय के दोषों को दूर करके धैर्य युक्त मन से परम गुरु श्री भगवान का इस प्रकार से तो ध्यान करना। भगवान के नेत्र और मुख निरंतर प्रसन्न रहते हैं। उन्हें देखने से ऐसा मालूम होता है कि वे प्रसन्नता पूर्वक भक्त को वरदान देने के लिए उद्यत हैं। उनकी नासिका, भौहें और कपोल बड़े ही सुहावने हैं। वे सभी देवताओं में परम सुंदर हैं। उनकी तरुण अवस्था है। सभी अंग बड़े ही सुडौल हैं। लाल लाल होठ हैं उनके और रत्नारे नेत्र हैं। वे प्रणत जनों को आश्रय देने वाले अपार सुखदायक शरणागत वत्सल और दया के समुद्र हैं। उनके वक्ष तल में श्रीवत्स का चिन्ह है। उनका शरीर सजल जलधर के समान श्याम वर्ण है। वे परम पुरुष श्याम सुंदर गले में वनमाला को धारण किए हुए हैं और उनकी 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा एवं पद्म सुशोभित हैं। उनके अंग प्रत्यंग किरीट, कुंडल, केयूर और कंकण आदि आभूषणों से विभूषित हैं। गला कौस्तुभ मणि की शोभा बढ़ा रहा है और शरीर में रेशमी पीतांबर है। उनके कटी प्रदेश में कांचन की करधनी और चरणों में स्वर्णमय नुपुर अर्थात पाजेब सुशोभित हैं। भगवान का स्वरूप बड़ा ही दर्शनीय, शांत तथा मन और नैनों को आनंदित करने वाला है। जो लोग प्रभु का मानस पूजन करते हैं, उनके अंतःकरण में वे हृदय कमल की कर्णिका पर अपने नख मणिमंडित मनोहर पदार बिंदों को स्थापित करके विराजते हैं। इस प्रकार धारणा करते करते जब चित्त स्थिर और एकाग्र हो जाए, तब उन वरदायक प्रभु का मन ही मन इस प्रकार से ध्यान करें कि वे मेरी और अनुराग भरी दृष्टि से निहारते हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। भगवान की मंगलमय मूर्ति का इस प्रकार से निरंतर ध्यान करने से मन शीघ्र ही परमानंद में डूबकर तल्लीन हो जाता है और फिर वहां से लौटता नहीं। हे राजकुमार, इस ध्यान के साथ जिस परम गुह्य मंत्र का जप करना चाहिए, वह भी तुम्हें बतलाता हूँ। सुनो, इस मंत्र का 7 रात तक जप करने से मनुष्य आकाश में विचरण करने वाले सिद्धों का दर्शन कर सकता है। वह मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। किस देश और किस काल में कौन वस्तु उपयोगी है, इसका विचार करके बुद्धिमान पुरुष को इस मंत्र के द्वारा तरह तरह की सामग्रियों से भगवान की द्रव्यमयी पूजा करनी चाहिए। प्रभु का पूजन विशुद्ध जल, पुष्पमाला, जंगली मूल और फल आदि, पूजा में विहित दुर्वा आदि अंकुर, वन में ही प्राप्त होने वाले वल्कल वस्त्र और उनकी प्रेयसी तुलसी से करना चाहिए। यदि शिला आदि की मूर्ति मिल सके तो उसमें, और नहीं तो पृथ्वी या जल आदि में ही भगवान की पूजा करें। सर्वदा संयत चित्त, मननशील, शांत और मौन रहे तथा जंगली फल मूल आदि का परिमित आहार करें। इसके सिवा पुण्य कीर्ति श्रीहरि अपनी अनिर्वचनीय माया के द्वारा अपनी ही इच्छा से अवतार लेकर जो जो मनोहर चरित्र करने वाले हैं, उनका मन ही मन चिंतन करता रहे। प्रभु की पूजा के लिए जिन जिन उपचारों का विधान किया गया है, उन्हें मंत्र मूर्ति श्रीहरि को 12 अक्षर मंत्र के द्वारा ही अर्पण करें। इस प्रकार जब हृदय स्थित हरि का मन, वाणी और शरीर से भक्ति पूर्वक पूजन किया जाता है, तब वे निश्चल भाव से भली भांति भजन करने वाले अपने भक्तों के भाव को बढ़ा देते हैं और उन्हें उनकी इच्छा के अनुसार धर्म, अर्थ, काम अथवा मोक्ष रूप कल्याण प्रदान करते हैं। यदि उपासक को इंद्रिय संबंधी भोगों से वैराग्य हो गया हो, तो वह मोक्ष प्राप्ति के लिए अत्यंत भक्ति पूर्वक अविच्छिन्न भाव से भगवान का पूजन करें। हे विदुर जी, श्री नारद जी से इस प्रकार का उपदेश पाकर राजकुमार ध्रुव ने परिक्रमा करके अब नारद जी को प्रणाम किया। तदंतर उन्होंने भगवान के चरण चिन्हों से अंकित परम पवित्र मधुवन की यात्रा की। ध्रुव के तपोवन की ओर चले जाने पर नारद जी महाराज उत्तानपाद के महल में जा पहुंचे। राजा ने उनकी यथा योग्य उपचारों से पूजा की। तब उन्होंने आराम से आसन पर बैठकर राजा उत्तानपाद से पूछा। श्री नारद जी राजा उत्तानपाद से कहने लगे कि राजन, तुम्हारा मुख सूखा हुआ है। तुम बड़ी ही देर से किस सोच विचार में पड़े हो। तुम्हारे धर्म, अर्थ और काम में से किसी में कोई कमी तो नहीं आ गई है। यह सुनकर राजा ने कहा कि ब्राह्मण, मैं बड़ा ही क्षैत्रण और निर्दयी हूँ। हाय, मैंने अपने 5 वर्ष के नन्हे से बच्चे को उसकी माता के साथ घर से निकाल दिया। हे मुनिवर, वह बड़ा ही बुद्धिमान था। उसका कमल सा मुख भूख से कुम्हला गया होगा। वह थककर कहीं रास्ते में पड़ गया होगा। हे ब्राह्मण, उस असहाय बच्चे को वन में कहीं भेड़िए न खा गए हों। हाय, मैं कैसा स्त्री का गुलाम हूँ।
मेरी कुटिलता तो देखिए। वह बालक प्रेमवश मेरी गोद में चढ़ना चाहता था, किंतु मुझ दुष्ट ने उसका तनिक भी आदर नहीं किया। यह सुनकर नारद जी बोले, राजन, तुम अपने बालक की चिंता मत करो। उसके रक्षक भगवान हैं। तुम्हें उसके प्रभाव का पता नहीं है। उसका यश सारे जगत में फैल रहा है। वह बालक बड़ा ही समर्थ है। जिस काम को बड़े बड़े लोकपाल भी नहीं कर सके हैं, उसे पूरा करके वह शीघ्र ही तुम्हारे पास वापस लौट आएगा। उसके कारण तुम्हारा यश भी बहुत बढ़ेगा। श्री मैत्रेय जी विदुर जी से आगे कहते हैं कि देव ऋषि नारद जी की इस बात को सुनकर महाराज उत्तानपाद राजपाट की ओर से उदासीन होकर अब निरंतर अपने पुत्र की ही चिंता में रहने लगे। इधर ध्रुव जी ने मधुवन में पहुंचकर यमुना जी में स्नान किया और उस रात पवित्रता पूर्वक उपवास करके श्री नारद जी के उपदेश के अनुसार एकाग्रचित से परम पुरुष श्री नारायण की उपासना आरंभ कर दी। उन्होंने 3-3 रात्रि के अंतर से शरीर निर्वाह के लिए केवल कैथ और बेर के फल को खाकर श्री हरि की उपासना करते हुए 1 मास व्यतीत किया। दूसरे महीने में उन्होंने 6-6 दिन के पीछे सूखे घास और पत्ते खाकर भगवान का भजन किया। तीसरा महीना 9-9 दिन पर केवल जल पीकर समाधि योग के द्वारा श्री हरि की आराधना करते हुए बिताया। चौथे महीने में उन्होंने श्वास को जीतकर 12-12 दिन के बाद केवल वायु पीकर ध्यान योग के द्वारा भगवान की आराधना की। 5वां मास लगने पर राजकुमार ध्रुव श्वास को जीतकर परब्रह्मा का चिंतन करते हुए एक पैर से खंबे के समान निश्चल भाव से खड़े हो गए। उस समय उन्होंने शब्द आदि विषय और इंद्रियों के नियामक अपने मन को सब ओर से खींच लिया तथा हृदय स्थित हरि के स्वरूप का चिंतन करते हुए चित्त को किसी दूसरी ओर न जाने दिया। जिस समय उन्होंने महद आदि संपूर्ण तत्वों के आधार तथा प्रकृति और पुरुष के भी अधीश्वर पर ब्रह्मा की आराधना की, उस समय उनके तेज को नहीं सह सकने के कारण तीनों लोग अब कांपने लगे। जब राजकुमार ध्रुव एक पैर से खड़े हुए तब उनके अंगूठे से दबकर आधी पृथ्वी इस प्रकार से झुक गई जैसे कि मानो किसी गजराज के चढ़ जाने पर नाव पद पद पर दाईं बाईं ओर डगमगाने लगती है। ध्रुव जी अपनी इंद्रिय द्वार तथा प्राणों को रोककर अनन्य बुद्धि से विश्वात्मा श्री हरि का ध्यान करने लगे। इस प्रकार ध्रुव जी का उनके समष्टि प्राण से अभिन्नता हो जाने के कारण सभी जीवों का सांस प्रश्वास रुक गया। इससे समस्त लोक और लोकपालों को बड़ी ही पीड़ा हुई और वे सब घबराकर श्री हरि के शरण में गए। वहां जाकर उन्होंने उन देवताओं ने कहा, भगवान, समस्त स्थावर जंगम जीवों के शरीर का प्राण एक साथ ही रुक गया है। ऐसा तो हमने पहले कभी भी अनुभव नहीं किया। आप शरणागतों की रक्षा करने वाले हैं। अपनी शरण में आए हुए हम लोगों को इस दुख से छुड़वाइए। तब श्री भगवान देवताओं से कहने लगे कि देवताओं, तुम डरो मत। उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव ने अपने चित्त को मुझ विश्वात्मा में लीन कर दिया है। इस समय मेरे साथ उसकी अभेद धारणा सिद्ध हो गई है। इसी से उसके प्राण निरोध से तुम सबका प्राण भी रुक गया है। अब तुम अपने अपने लोकों को जाओ। मैं उस बालक को इस दुष्कर तपस्या से निवृत्त कर दूंगा। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। श्री मैत्रेय जी विदुर जी से आगे कहते हैं कि हे विदुर जी, भगवान के इस प्रकार आश्वासन देने से देवताओं का भय अब जाता रहा और वे उन्हें प्रणाम करके स्वर्गलोक को चले गए। तदंतर विराट स्वरूप भगवान गरुड़ पर चढ़कर अपने भगत को देखने के लिए मधुवन में आए। उस समय ध्रुव जी त्रिव योग अभ्यास से एकाग्र हुई बुद्धि के द्वारा भगवान की बिजली के समान देदीप्यमान जिस मूर्ति का अपने हृदय कमल में ध्यान कर रहे थे, वह सहसा अब विलीन हो गई। इससे घबराकर उन्होंने ज्यों ही अपने नेत्र खोले, त्यों ही भगवान के उसी रूप को बाहर अपने सामने खड़े देखा। प्रभु का दर्शन पाकर बालक ध्रुव को बड़ा ही कौतूहल हुआ। वे प्रेम में अधीर हो गए। उन्होंने पृथ्वी पर दंड के समान लौटकर भगवान को प्रणाम किया। फिर वे इस प्रकार से प्रेम भरी दृष्टि से उनकी ओर देखने लगे मानो कि नेत्रों से उन्हें पी ही जाएंगे, मुख से चूम लेंगे और भुजाओं में कस लेंगे। वे हाथ जोड़े हुए प्रभु के सामने ऐसे खड़े थे और उनकी स्तुति करना चाहते थे, परंतु वे किस प्रकार से प्रभु की स्तुति करें यह तो वे जानते ही नहीं थे। सर्व अंतर्यामी हरि उनके मन की बात को जान गए। उन्होंने कृपा पूर्वक अपने वेदमय शंख को उनके गाल से छुआ दिया
ध्रुव जी भविष्य में अविचल पद प्राप्त करने वाले थे। इस समय शंख का स्पर्श होते ही उन्हें वेदमयी दिव्य वाणी प्राप्त हो गई और जीव तथा ब्रह्मा के स्वरूप का भी निश्चय हो गया। वे अत्यंत भक्तिभाव से धैर्य पूर्वक विश्व विख्यात कीर्तिमान श्री हरि की स्तुति करने लगे। ध्रुव जी स्तुति करते हुए कहने लगे, हे प्रभु, आप सर्वशक्ति संपन्न हैं। आप ही मेरे अंतःकरण में प्रवेश करके अपने तेज से मेरी इस सोई हुई वाणी को सजीव करते हैं तथा हाथ, पैर, कान और त्वचा आदि अन्य अन्य इंद्रियों एवं प्राणों को भी चेतना देते हैं। मैं आप अंतर्यामी भगवान को प्रणाम करता हूँ। हे भगवान, आप एक ही हैं, परंतु अपनी अनंत गुणमयी माया शक्ति से इस महद आदि संपूर्ण प्रपंच को रचकर अंतर्यामी रूप से उसमें प्रवेश कर जाते हैं और फिर इसके इंद्रियादि असत गुणों में उनके अधिष्ठात्र देवताओं के रूप में स्थित होकर अनेक रूप भासते हैं। ठीक वैसे ही जैसे तरह तरह के लकड़ियों में प्रकट हुई आग अपनी उपाधियों के अनुसार भिन्न भिन्न रूपों में भासती है। हे नाथ, सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने भी आपकी शरण लेकर आपके दिए हुए ज्ञान के प्रभाव से ही इस जगत को सोकर उठे हुए पुरुष के समान देखा था। ये दीनबंधो, उन्हीं आपके चरण तल का मुक्त पुरुष भी आश्रय लेते हैं। कोई भी कृतज्ञ पुरुष उन्हें कैसे भूल सकता है। हे प्रभु, इन शव तुल्य शरीरों के द्वारा भोगा जाने वाला इंद्रिय और विषयों के संसर्ग से द्वारा उत्पन्न सुख, वह तो मनुष्यों को नरक में भी मिल सकता है। जो लोग इस विषय सुख के लिए लालायित रहते हैं और जो जन्म मरण के बंधन से छुड़ा देने वाले कल्प तरु स्वरूप आपकी उपासना भगवत प्राप्ति के सिवा किसी अन्य उद्देश्य से करते हैं, उनकी बुद्धि अवश्य ही आपकी माया के द्वारा ठगी गई है। हे नाथ, आपके चरण कमलों का ध्यान करने से और आपके भक्तों के पवित्र चरित्र सुनने से प्राणियों को जो आनंद प्राप्त होता है वह निज आनंद स्वरूप ब्रह्मा में भी नहीं मिल सकता। फिर जिन्हें काल की तलवार काटे डालती है, उन स्वर्गीय विमानों से गिरने वाले पुरुषों को तो वह सुख मिल ही कैसे सकता है। ये अनंत परमात्मन, मुझे तो आप उन विशुद्ध हृदय महात्मा भक्तों का संग दीजिए जिनका आप में अविच्छिन्न भक्ति भाव है। उनके संग से मैं आपके गुणों और लीलाओं की कथा सुधा को पी पी कर उन्मत्त हो जाऊंगा और सहज ही इस अनेक प्रकार के दुखों से पूर्ण भयंकर संसार सागर से इस संसार सागर के उस पार पहुंच जाऊंगा मैं। ये कमलनाथ प्रभु, जिनका चित्त आपके चरण कमल की सुगंध में लुभाया हुआ है, उन महानुभावों का जो लोग संग करते हैं वे अपने इस अत्यंत प्रिय शरीर और इसके संबंधी पुत्र, मित्र, ग्रह और स्त्री आदि की सुधि भी नहीं रखते हैं। हे अजन्मा परमेश्वर, मैं तो पशु, वृक्ष, पर्वत, पक्षी, सर्प आदि रेंगने वाले जंतु, जिन्हें सरीसर्प कहा जाता है, वे देवता, दैत्य और मनुष्य आदि से परिपूर्ण तथा महद आदि अनेकों कारणों से संपादित आपके इस सदात्मक स्थूल विश्व रूप को ही जानता हूँ। इससे परे जो आपका परम स्वरूप है, जिसमें वाणी की गति नहीं है, उसका मुझे नहीं पता है। हे भगवान, कल्प का अंत होने पर योग निद्रा में स्थित जो परम पुरुष इस संपूर्ण विश्व को अपने उदर में लीन करके शेष जी के साथ उन्हीं की गोद में शयन करते हैं तथा जिनके नाभि समुद्र से प्रकट हुए सर्वलोक में स्वर्ण वर्ण कमल से परम तेजो में ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, वे भगवान आप ही हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, आप अपनी अखंड चिन्मय दृष्टि से बुद्धि की सभी अवस्थाओं के साक्षी हैं तथा नित्य मुक्त, शुद्ध, सत्वमय, सर्वज्ञ, परमात्म स्वरूप, निर्विकार आदि पुरुष, षोडश ऐश्वर्य संपन्न एवं तीनों गुणों के अधीश्वर हैं। आप जीव से सर्वथा भिन्न हैं तथा संसार की स्थिति के लिए यज्ञ अधिष्ठाता विष्णु रूप से विराजमान हैं। आपसे ही विद्या, अविद्या आदि विरुद्ध गतियों वाली अनेकों शक्तियां धारावाहिक रूप से निरंतर प्रकट होती रहती हैं। आप जगत के कारण अखंड, अनादि, अनंत, आनंद में निर्विकार ब्रह्मा स्वरूप हैं। मैं आपकी शरण में हूँ। हे भगवान, आप परमानंद मूर्ति हैं। जो लोग ऐसा समझकर निष्काम भाव से आपका निरंतर भजन करते हैं, उनके लिए राज्य आदि भोगों की अपेक्षा आपके चरण कमलों की प्राप्ति ही भजन का सच्चा फल है। हे स्वामिन, यद्यपि बात ऐसी ही है तो भी गऊ जैसे अपने तुरंत के जन्म किए हुए बछड़े को दूध पिलाती हैं और व्याघ्र आदि से बचाती रहती हैं, ठीक उसी प्रकार आप भी भक्तों पर कृपा करने के लिए
निरंतर विफल रहने के कारण हम जैसे सकाम जीवों की भी कामना को पूर्ण करके उनकी संसार भय से रक्षा करते रहते हैं। श्री मैत्रेय जी आगे कहते हैं कि हे विदुर जी, जब शुभ संकल्प वाले मतिमान ध्रुव जी ने इस प्रकार से स्तुति की, तब भक्तवत्सल भगवान उनकी प्रशंसा करते हुए उनसे कहने लगे। श्री भगवान ध्रुव जी से बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले हे राजकुमार, मैं तेरे हृदय का संकल्प जानता हूँ। यद्यपि उस पद का प्राप्त होना बहुत कठिन है, तो भी मैं तुझे वह पद देता हूँ, तेरा कल्याण हो। भद्र, जिस तेजोमय अविनाशी लोक को आज तक किसी ने प्राप्त नहीं किया, उसके चारों ओर ग्रह, नक्षत्र और तारागण रूप ज्योतिष चक्र उसी प्रकार से चक्र काटता रहता है जिस प्रकार से मेढ़ी के चारों ओर द्वारी के बैल घूमते रहते हैं। अवांतर कल्प पर्यंत रहने वाले अन्य लोगों का नाश हो जाने पर भी जो स्थिर रहता है, तथा तारागणों के सहित धर्म, अग्नि, कश्यप और शुक्र आदि नक्षत्र एवं सप्त ऋषिगण जिसकी प्रदक्षिणा किया करते हैं, वह ध्रुव लोक मैं तुझे देता हूँ। यहाँ भी जब तेरे पिता तुझे राज्य सिंहासन देकर वन को चले जाएंगे, जब तू 36,000 वर्ष तक धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करेगा, तेरी इंद्रियों की शक्ति जो की त्यों बनी रहेगी। आगे चलकर किसी समय तेरा भाई उत्तम शिकार खेलता हुआ मारा जाएगा, तब उसकी माता सुरुचि पुत्र प्रेम में पागल होकर उसे वन वन में खोजती हुई दावानल में प्रवेश कर जाएगी। यज्ञ मेरी प्रिय मूर्ति है, तू अनेकों बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों के द्वारा मेरा यजन करेगा तथा यहाँ पर उत्तम उत्तम भोग भोग कर अंत में मेरा ही स्मरण करेगा। इससे तू अंत में संपूर्ण लोकों के वंदनीय और सप्तऋषियों से भी ऊपर मेरे निज धाम को जाएगा, जहाँ पहुंच जाने पर फिर संसार में लौटकर नहीं आना होता है। श्री मैत्रेय जी आगे कहते हैं, हे विदुर जी, बालक ध्रुव से इस प्रकार पूजित होकर और उसे अपना पद प्रदान करके भगवान श्री गरुड़ध्वज उस बालक के देखते ही देखते अपने लोक को चले गए। प्रभु की चरण सेवा से संकल्पित वस्तु प्राप्त हो जाने के कारण यद्यपि ध्रुव जी का संकल्प तो निवृत्त हो गया, किंतु उनका चित्त विशेष प्रसन्न नहीं हुआ। फिर वे अपने नगर को लौट आए। मैत्रेय जी से इतनी बात सुनकर विदुर जी ने उनसे पूछा कि ब्राह्मण, मायापति श्री हरि का परम पद तो अत्यंत दुर्लभ है और मिलता भी उन्हीं चरण कमलों की उपासना से ही है। हे मैत्रेय जी, ध्रुव जी भी सारा सार का पूर्ण विवेक रखते थे, फिर एक ही जन्म में उसे परम पद को पा लेने पर भी उन्होंने अपने को अकृतार्थ भला क्यों समझा, यह बताइए। तब श्री मैत्रेय जी कहने लगे कि हे विदुर जी, ध्रुव जी का हृदय अपनी सौतेली माता के वाक बाणों से बिंद गया था तथा वर मांगने के समय भी उन्हें उन्हीं का स्मरण बना हुआ था। इसी से उन्होंने मुक्तिदाता श्री हरि से मुक्ति नहीं मांगी। अब जब ध्रुव जी को भगवान के दर्शन से उनका वह मनोमालिन्य दूर हो गया, तब उन्हें अपनी इस भूल के लिए पश्चाताप हुआ। ध्रुव जी मन ही मन कहने लगे कि अहो, संकादिक उद्रवरेता अर्थात नैष्ठिक ब्रह्मचारी सिद्ध भी जिन्हें समाधि के द्वारा अनेकों जन्मों में प्राप्त कर पाते हैं, उन भगवान के चरणों की छाया को मैंने 6 महीने में ही पा लिया, किंतु चित्त में दूसरी वासना रहने के कारण मैं फिर उनसे दूर हो गया हूँ। आहो, मुझ मंदभाग्य की मूर्खता तो देखो, मैंने संसार पाश को काटने वाले प्रभु के पाद पद्मों में पहुंचकर भी उनसे नाशवान वस्तु की ही याचना की। देवताओं को स्वर्ग भोग के बाद फिर नीचे गिरना होता है, इसीलिए वे मेरी भगवत प्राप्ति रूप उच्च स्थिति को सहन नहीं कर सकते, अतः उन्होंने ही मेरी बुद्धि को नष्ट कर दिया। तभी तो मुझ दुष्ट ने नारद जी की यथार्थ बात भी स्वीकार नहीं की। यद्यपि संसार में आत्मा के सिवा दूसरा कोई भी नहीं है, फिर भी सोया हुआ मनुष्य जैसे स्वप्न में अपने ही कल्पना किए हुए व्याघ्र आदि से डरता है, ठीक उसी प्रकार मैंने भी भगवान की माया से मोहित होकर भाई को ही शत्रु मान लिया और व्यर्थ ही द्वेष रूप हार्दिक रोग से मैं जलने लगा। जिन्हें प्रसन्न करना अत्यंत कठिन है, उन्हीं विश्वात्मा श्री हरि को तपस्या के द्वारा प्रसन्न करके मैंने जो कुछ मांगा है वह सब तो व्यर्थ है। ठीक उसी तरह से जैसे कि गतायु पुरुष के लिए चिकित्सा व्यर्थ होती है। ओह, मैं बड़ा ही भाग्यहीन हूँ। संसार बंधन का नाश करने वाले प्रभु से मैंने संसार ही मांग लिया। मैं बड़ा ही पुण्यहीन हूँ। जिस प्रकार कोई कंगला किसी चक्रवर्ती सम्राट को प्रसन्न करके उससे तुष्ट सहित चावलों की कन्नी ही मांगता है, ठीक उसी प्रकार से मैंने भी आत्म आनंद प्रदान करने वाले श्री हरि से
अपनी मूर्खतावश व्यर्थ का अभिमान को बढ़ाने वाले उच्च पद आदि ही मांगे हैं। श्री मैत्रेय जी आगे कहते हैं कि हे विदुर जी, तुम्हारी ही तरह जो लोग श्री मुकुंद पाद अरविंद मकरंद के ही मधुकर हैं, जो निरंतर प्रभु के चरण रज का ही सेवन करते हैं और जिनका मन अपने आप आई हुई सभी परिस्थितियों में संतुष्ट रहता है, वे भगवान से उनकी सेवा के सिवा अपने लिए और कोई भी पदार्थ नहीं मांगते हैं। इधर जब राजा उत्तानपाद ने सुना कि उनका पुत्र ध्रुव अब घर लौट रहा है, तो उन्हें इस बात पर वैसे ही विश्वास नहीं हुआ जैसे कि कोई किसी के यमलोक से लौटने पर उस बात पर विश्वास न करे। राजा उत्तानपाद ने सोचा कि मुझ अभागे का ऐसा भाग्य कहाँ, किंतु फिर देव ऋषि नारद जी की बात याद आ गई। इससे उनका इस बात में विश्वास हुआ और वे आनंद के वेग से अधीर हो उठे। उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर यह समाचार लाने वाले को एक बहुमूल्य हार दे दिया। राजा उत्तानपाद ने पुत्र का मुख देखने के लिए उत्सुक होकर बहुत से ब्राह्मण, कुल के बड़े बूढ़े, मंत्री और बंधुजनों को साथ में लिया तथा एक बढ़िया घोड़े वाले स्वर्ण जटित रथ पर सवार होकर वे झटपट नगर के बाहर आए। उनके आगे आगे वेद ध्वनि होती जाती थी तथा शंख, दुदुम्बी एवं बंसी आदि अनेकों मांगलिक बाजे बजते जाते थे। उनकी दोनों रानियां सुनीति और सुरुचि भी स्वर्णमय आभूषणों से विभूषित होकर राजकुमार उत्तम के साथ पालकियों पर चढ़कर चल रही थी। ध्रुव जी उपवन के पास आ पहुंचे। उन्हें देखते ही महाराज उत्तानपाद तुरंत रथ से उतर पड़े। पुत्र को देखने के लिए वे बहुत दिनों से उत्कंठित हो रहे थे। उन्होंने झटपट आगे बढ़कर प्रेम आतुर होकर लंबी लंबी श्वास लेते हुए ध्रुव को भुजाओं में भर लिया। अब ये पहले के ध्रुव नहीं थे। प्रभु के परम पुनीत पाद पद्मों का स्पर्श होने से इनके समस्त पाप बंधन कट गए थे। राजा उत्तानपाद की एक बहुत बड़ी कामना पूर्ण हो गई थी। उन्होंने बार बार पुत्र का सिर सूंघा और आनंद तथा प्रेम के कारण निकलने वाले ठंडे ठंडे आंसुओं से उन्हें नहला दिया। तदंतर सज्जनों में अग्रगण्य ध्रुव जी ने पिता के चरणों में प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद पाकर कुशल प्रश्न से सम्मानित होकर दोनों माताओं को प्रणाम किया। छोटी माता सुरुचि ने अपने चरणों पर झुके हुए बालक ध्रुव को उठाकर हृदय से लगा लिया और अश्रु गदगद वाणी से चिरंजीवी रहो, चिरंजीवी रहो, उनको ऐसा आशीर्वाद दिया। जिस प्रकार जल स्वयं ही नीचे की ओर बहने लगता है, ठीक उसी प्रकार मैत्री आदि गुणों के कारण जिस पर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, उसके आगे सभी जीव झुक जाते हैं। इधर उत्तम और ध्रुव दोनों ही प्रेम विवल होकर मिले। एक दूसरे के अंगों का स्पर्श पाकर उन दोनों के ही शरीर में रोमांच हो आया तथा उनके नेत्रों से बार बार आंसुओं की धारा बहने लगी। ध्रुव की माता सुनीति अपने प्राणों से भी प्यारे पुत्र को गले लगाकर अपना सारा संताप भूल गई। उसके सुकुमार अंगों के स्पर्श से सुनीति को बड़ा ही आनंद प्राप्त हुआ। हे वीरवर विदुर जी, वीर माता सुनीति के स्तन उसके नेत्रों से झरते हुए मंगलमय आनंद अश्रुओं से भीग गए और उनसे बार बार अब दूध बहने लगा। उस समय पूर्ववासी लोग उनकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे, महारानी जी, आपका लाल बहुत दिनों से खोया हुआ था, सौभाग्यवश अब वह लौट आया है। यह हम सबका दुख दूर करने वाला है, बहुत दिनों तक भूमंडल की रक्षा करेगा। आपने अवश्य ही शरणागत भयभंजन श्री हरि की उपासना की है। उनका निरंतर ध्यान करने वाले धीर पुरुष परम दुर्जय मृत्यु को भी जीत लेते हैं। श्री मैत्रेय जी इतनी कथा सुनाकर विदुर जी से आगे कहते हैं कि हे विदुर जी, इस प्रकार जब सभी लोग ध्रुव के प्रति अपना लाड़ प्यार प्रकट कर रहे थे, उसी समय उन्हें भाई उत्तम के सहित हथनी पर चढ़ाकर महाराज उत्तानपाद ने बड़े हर्ष के साथ राजधानी में प्रवेश किया। उस समय सभी लोग उनके भाग्य की बड़ाई कर रहे थे। नगर में जहां तहां मगर के आकार के सुंदर दरवाजे बनाए गए थे तथा फल और फूलों के गुच्छों के सहित केले के खंभे और सुपारी के पौधे सजाए गए थे। द्वार द्वार पर दीपक के सहित जल के कलश रखे गए थे, जो आम के पत्तों, वस्त्रों, पुष्पमालाओं तथा मोती की लड़ियों से सुसज्जित थे। जिन अनेकों परकोटों, फाटकों और महलों से वह नगरी सुशोभित थी, उन सबको स्वर्ण की सामग्रियों से सजाया गया था तथा उनके कंगूरे विमानों के शिखरों के समान चमक रहे थे। नगर के चौक, गलियों, अटारियों और सड़कों को झाड़ बुहार कर उन पर चंदन का छिड़काव किया गया था तथा जहां तहां खील, चावल, पुष्प, फल, जौ
एवं अन्य मांगलिक उपहार सामग्रियां सजा रखी थी। ध्रुव जी राजमार्ग से जा रहे थे। उस समय जहां तहां नगर की शीलवती सुंदरियां उन्हें देखने को एकत्र हो रही थी। उन्होंने वात्सल्य भाव से अनेकों शुभ आशीर्वाद देते हुए उन पर सफेद सरसों, अक्षत, दही, जल, दूर्वा, पुष्प और फूलों की वर्षा की। इस प्रकार उनके मनोहर गीत सुनते हुए ध्रुव जी ने अपने पिता के महल में अब प्रवेश किया। वह श्रेष्ठ भवन महामूल्य मणियों की लड़ियों से सुसज्जित था। उसमें अपने पिताजी के लाड़ प्यार का सुख भोगते हुए वे ध्रुव जी उसी प्रकार आनंद पूर्वक रहने लगे जैसे स्वर्ग में देवता लोग रहते हैं। वहां दूध के फेन के समान सफेद और कोमल शैयाएं, हाथी दांत के पलंग, सुनहरी कामदार पर्दे, बहुमूल्य आसन और बहुत सा सोने का सामान था। उसकी सैप्टिक और महामरकत मणि अर्थात पन्ने की दीवारों में रत्नों की बनी हुई स्त्री मूर्तियों पर रखे हुए मणि में दीपक जगमगा रहे थे। उस महल के चारों ओर अनेक जाति के दिव्य वृक्षों से सुशोभित उद्यान थे, जिसमें नर और मादा पक्षियों का कलरव और मतवाले भोरों का गुंजार होता रहता था। उन बगीचों में वैदूर्य मणि अर्थात पुखराज की सीढ़ियों से सुशोभित बावलियां थीं, जिनमें लाल, नीले और सफेद रंग के कमल खिले रहते थे तथा हंस, कारंडव, चकवा एवं सारस आदि पक्षी क्रीड़ा किया करते थे। हे विदुर जी, राजऋषि उत्तानपाद ने अपने पुत्र के अति अद्भुत प्रभाव की बात देवर्षि नारद जी से पहले ही सुन रखी थी। अब उसे प्रत्यक्ष वैसा ही देखकर उत्तानपाद महाराज को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। फिर यह देखकर कि अब ध्रुव तरुण अवस्था को प्राप्त हो गए हैं, अमात्य वर्ग उन्हें आदर की दृष्टि से देखते हैं तथा प्रजा का भी उन पर अनुराग है। उन्होंने उन्हें निखिल भूमंडल के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया और आप वृद्धावस्था आई हुई जानकर आत्म स्वरूप का चिंतन करते हुए संसार से विरक्त होकर वन को चल दिए। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। श्री मैत्रेय जी आगे कहते हैं कि हे विदुर जी, ध्रुव ने प्रजापति शिशु कुमार की पुत्री भूमि के साथ विवाह किया। उससे उनके कल्प और वत्सर नाम के 2 पुत्र हुए। महाबली ध्रुव की दूसरी स्त्री वायुपुत्री इला थी। इससे उनके उत्कल नाम के एक ही पुत्र और एक कन्या रतन का जन्म हुआ। उत्तम का अभी विवाह नहीं हुआ था। एक दिन की बात है, शिकार खेलते समय उत्तम को हिमालय पर्वत पर एक बलवान यक्ष ने मार डाला। उसके साथ उसकी माता भी परलोक सिधार गई। ध्रुव जी ने जब भाई के मारे जाने का समाचार सुना तो वे क्रोध, शोक और उद्वेग से भरकर एक विजयप्रद रथ पर सवार होकर यक्षों के देश में जा पहुंचे। उन्होंने उत्तर दिशा में जाकर हिमालय की घाटी में यक्षों से भरी हुई अलकापुरी को देखा। उसमें अनेक भूत, प्रेत, पिशाच आदि रुद्र अनुचर रहा करते थे। हे विदुर जी, वहां पर पहुंचकर महाबाहु ध्रुव जी ने अपना शंख बजाया तथा संपूर्ण आकाश और दिशाओं को गुंजा दिया। उस शंख ध्वनि से यक्ष पत्नियां बहुत ही डर गईं। उनकी आंखें भय से कातर हो उठी। हे वीरवर विदुर जी, महाबलवान यक्ष वीरों को वह शंखनाद सहन नहीं हुआ, इसलिए वे तरह तरह के शस्त्र अस्त्र लेकर अपने नगर से बाहर निकल आए और वे सब ध्रुव पर टूट पड़े। महारथी ध्रुव प्रचंड धनुर्धर थे। उन्होंने एक ही साथ उनमें से प्रत्येक को 3-3 बाण मारे। उन सभी ने जब अपने अपने मस्तकों में 3-3 बाण लगे हुए देखे, तब उन सबको यह विश्वास हो गया कि हमारी हार अवश्य होगी। वे ध्रुव जी के इस अद्भुत पराक्रम की प्रशंसा करने लगे। फिर जैसे सर्प किसी के पैरों का आघात नहीं सहते, ठीक उसी प्रकार ध्रुव के इस पराक्रम को न सहकर उन्होंने भी उनके बाणों के जवाब में एक ही साथ उनसे दुगने 6-6 बाण छोड़े। यक्षों की संख्या 13 अयूत थी। उन्होंने ध्रुव जी का बदला लेने के लिए अत्यंत ही कुपित होकर रथ और सारथी के सहित उन पर परी, खड़ग, प्राश, त्रिशूल, फरसा, शक्ति, सृष्टि, भुषुंडी तथा चित्र विचित्र पंखदार बाणों की वर्षा की। इस भीषण शस्त्र वर्षा से ध्रुव जी बिल्कुल ढक गए। तब लोगों को उनका दिखना वैसे ही बंद हो गया जैसे भारी वर्षा से पर्वत ढक जाया करते हैं। हे विदुर जी, उस समय जो सिद्धगण आकाश में स्थित होकर यह दृश्य देख रहे थे, वे सब हाय हाय करके कहने लगे कि आज यक्ष सेना रूप समुद्र में डूबकर यह मानव सूर्य अस्त हो गया। यक्ष लोग अपनी विजय की घोषणा करते हुए युद्ध क्षेत्र में सिंह की तरह अब गरजने लगे। इसी बीच में ध्रुव जी का रथ एकाएक वैसे ही प्रकट हो गया जैसे कोहरे में से सूर्य भगवान निकल आते हैं। ध्रुव जी ने अपने दिव्य धनुष की टंकार करके शत्रुओं के दिल दहला दिए
और फिर प्रचंड बाणों की वर्षा करके उनके अस्त्र शस्त्रों को इस प्रकार से छिन्न भिन्न कर दिया जैसे आंधी बादलों को तितर बितर कर देती है। उनके धनुष से छूटे हुए तीखे तीर यक्ष राक्षसों के कवचों को भेद कर इस प्रकार उनके शरीर में घुस गए जैसे इंद्र के छोड़े हुए वज्र पर्वतों में प्रवेश कर गए थे। ये विदुर जी, महाराज ध्रुव के बाणों से कटे हुए यक्षों के सुंदर कुंडल मंडित मस्तकों से, सुनहरी ताल वृक्ष के समान जांघों से, वलय विभूषित बाहुओं से, हार, भुजबंद, मुकुट और बहुमूल्य पगड़ियों से पटी हुई यह वीरों के मन को लुभाने वाली समरभूमि बड़ी शोभा पा रही थी। जो यक्ष किसी प्रकार जीवित बचे वे क्षत्रिय परवर ध्रुव जी के बाणों से प्रायः अंग अंग छिन्न भिन्न हो जाने के कारण युद्ध क्रीड़ा में सिंह से परास्त हुए गजराज के समान अब मैदान छोड़कर भाग गए। नरश्रेष्ठ ध्रुव जी ने जब देखा कि उस विस्तृत रणभूमि में अब एक भी शत्रु अस्त्र शस्त्र लिए हुए उनके सामने नहीं है, तो उनकी इच्छा अलकापुरी को देखने की हुई, किंतु वे पुरी के भीतर नहीं गए। ये मायावी क्या करना चाहते हैं, इस बात का मनुष्य को पता नहीं लग सकता है। सारथी से इस प्रकार कहकर वे उस विचित्र रथ में बैठे रहे और शत्रु के नवीन आक्रमण की आशंका से सावधान हो गए। इतने में ही उन्हें समुद्र की गर्जना के समान आंधी का भीषण शब्द सुनाई दिया तथा दिशाओं में उठती हुई धूल भी उनको दिखाई दी। एक क्षण में ही सारा आकाश मेघमाला से घिर गया। सब और भयंकर गड़गड़ाहट के साथ बिजली चमकने लगी। हे निष्पाप विदुर जी, उन बादलों से खून, कफ, पीप, विष्ठा, मूत्र एवं चर्बी की वर्षा होने लगी और ध्रुव जी के आगे आकाश से बहुत से धड़ गिरने लगे। फिर आकाश में एक पर्वत दिखाई दिया और सभी दिशाओं में पत्थरों की वर्षा के साथ गदा, परीग, तलवार और मूसल गिरने लगी। ध्रुव जी ने देखा कि बहुत से सर्प वज्र की तरह फुफकार मारते हुए रोषपूर्ण नेत्रों से आग की चिंगारियां उगलते हुए आ रही हैं। झुंड के झुंड मतवाले हाथी, सिंह और बाघ भी तोड़े चले आ रहे हैं। प्रलय काल के समान भयंकर समुद्र अपनी उताल तरंगों से पृथ्वी को सब ओर से डुबाता हुआ बड़ी भीषण गर्जना के साथ उनकी ओर बढ़ रहा है। क्रूर स्वभाव असुरों ने अपनी असुरी माया से ऐसे ही बहुत से कौतुक दिखलाए जिनसे कायरों के मन कांप सकते थे। ध्रुव जी पर असुरों ने अपनी दुस्तर माया फैलाई है। यह सुनकर वहां कुछ मुनियों ने आकर उनके लिए मंगल कामना की। मुनियों ने कहा, उत्तान पादनंदन हे ध्रुव, शरणागत भयभंजन शारंग पाणी भगवान नारायण तुम्हारे शत्रुओं का संहार करें। भगवान का तो नाम ही ऐसा है जिसको सुनने और जिसका नाम कीर्तन करने से मनुष्य दुस्तर मृत्यु के मुख से अनायास ही बच जाता है। हरि ओम तत्सत। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। आज की यह कथा यहीं तक। इससे आगे की कथा कल हम अगले अध्याय में सुनेंगे। जय श्री राधे कृष्णा।